और सीधे ले चलते हैं आपको गुजरात, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए हैं। सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं और सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती, जिसके चलते 150वीं जयंती है ये, और यहाँ पर पीएम मोदी पहुंचे हैं श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं गुजरात से, नमन करते हुए उन्हें सरदार पटेल की 150वीं जयंती, और ऐसे में श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। सीधी तस्वीरें गुजरात से। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं गुजरात से, जहां पर पीएम मोदी मौजूद हैं और यहां पर सरदार पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। तो इसी बीच कह सकते हैं कि तो वहाँ पे जो है पूरी तरह से सुरक्षा व्यवस्था भी बहुत ही पुख्ता किए गए हैं, जैसे कि हमने देखा अभी तस्वीरों में। और वहाँ पर वो नमन करने पहुँचे हैं सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर। बिल्कुल, और ये देखिए यहाँ पर गार्गी सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका नाम एक तरह से भारत को एकजुट करने में अपने आप में सर्वोपरि रहता है, क्योंकि देश के आज़ाद होने के बाद किस तरह से उन्हें सभी रियासतों को एक किया, भारत को एकजुट किया, अखंड भारत बनाया, अपने आप में बहुत बड़ा काम था। और ये जिम्मेदारी जब सरदार वल्लभ भाई पटेल को सौंपी गई तो उम्मीद उन्हीं से थी कि वो इस काम के काबिल हैं, और उन्होंने कर भी दिखाया। तो हमने देखा किस तरह से भारत को जब एकजुट करने का एक बड़ा लक्ष्य सबके सामने था, देश आज़ाद हो चुका था, सारी रियासतें बिखरी हुई थी, उन्हें एकजुट करना, उन्हें मनाना और भारत की अखंडता को बरकरार रखना, एक बड़ी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल ने निभाई है। जी बिल्कुल सही कहा गीतू आपने। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंचे हैं और इनकी 150वीं जयंती पर उन्हें नमन कर रहे हैं। और गुजरात के केवड़िया वहां पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, और इस जगह को सुंदर तरीके से सजाया भी गया और सुरक्षा व्यवस्था को भी अच्छे से जो है यहाँ पर रखी गई और नमन किया इन्होंने। देखिए गार्गी जैसे स्टैचू के सामने आज मौजूद हैं प्रधानमंत्री मोदी, तो यहाँ पर देखिए लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो ये स्टैचू है, कहा जाता है ये पूरे एशिया में सबसे बड़ा स्टैचू है और एक तरह से श्रद्धांजलि है ये सरदार पटेल के लिए, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता था। और आज उनकी जयंती है तो राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में इसे मनाया जाता है। और इस बार जो सरदार पटेल की 150वीं जयंती पर खास आयोजन किए जा रहे हैं, भव्य तरीके से इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विशेष आयोजन किया जा रहा है। देखिए नाम भी देखिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, क्योंकि सभी को यूनाइटेड करना, एकजुट करना एक बड़ा टास्क था और लक्ष्य बहुत बड़ा था, लेकिन उसको पूरी तरह से सफलता से अगर निभाया है तो वो इन लौह पुरुष का ही काम है। जी बिल्कुल। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। और जिस तरह से आपने बोला कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विशेष आयोजन किया गया और सबको एक यूनिटी मतलब एक सबको साथ लेकर जो उन्होंने एक चीज़ की है और उस पर जो है आज सभी गर्व करते हैं। और इस अवसर पर गुजरात के एकता नगर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर विशेष आयोजन जो है आज किया जा रहा है। बिल्कुल, कई भव्य कार्यक्रम आज किए जा रहे हैं और पीएम मोदी आज गुजरात के एकता नगर में सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर आयोजित इन सभी कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। और यहाँ पर वो उन्हें नमन कर रहे हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो अपने आप में हम कह सकते हैं जिसे बनाने में एक लंबा वक्त लगा, और यहाँ पर देखिए कई मंजिल ये स्टैचू है और अपने आप में एक बहुत बड़ी स्टैचू है। खास तौर से सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए इससे बड़ी जो श्रद्धांजलि वो नहीं दी जा सकती, क्योंकि जितना बड़ा उन्होंने काम किया उसी तरह से उनके इस शख्सियत को हम आज भी याद करते हैं। उन्होंने जिस तरह से भारत को अखंड किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि देखिए देश आज़ाद हुआ लेकिन उसके बाद जो बड़ी चुनौती थी वो थी सभी रियासतों को एक करना, उन्हें समझाना कि आप एक हैं, भारत एक है। और शायद ये काम सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बखूबी निभाया है। हालांकि चुनौतियां उनके सामने भी कही थी, लेकिन इसलिए उन्हें लौह पुरुष की नाम से सम्मानित किया जाता है, उन्हें उपाधि दी गई है। और शायद आज भी देश उसको नहीं भूलेगा, क्योंकि अगर उनका ये काम पूरा नहीं होता तो हम कभी अखंड नहीं हो पाते। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। और जब उपाधि दी जाती है तो कहीं ना कहीं कोई कारण होता है, जैसे लौह पुरुष की उपाधि दी गई है और एकता दिवस के रूप में जो तभी मनाया भी जाता है। और इस बार सरदार पटेल की 150वीं जयंती है और इसीलिए इस अवसर पर भव्य तरीके से सेलिब्रेट किया जा रहा है।
हर साल 31 अक्टूबर को अखंड भारत के सूत्रधार लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई जाती है। और जिस तरह से गीतू बता रही हैं कि किस तरह से उन्होंने सबके लिए काम किया और मुश्किल था उनके लिए भी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। तो इस बीच 150वीं जयंती है और इस अवसर पर भव्य तरीके से सेलिब्रेट